मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अरुण कुमार राय बेटावर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 6.3 ख़त्म हो गया है, 6.4 पढ़ना है। इसमें है संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों का व्यवकलन या घटाना। संख्या रेखा पर यह व्यवकलन हम लोगों को पढ़ना है। व्यवकलन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? घटाना भी कहते हैं। व्यवकलन को घटाना भी कहते हैं और संख्या रेखा पर इसको हम लोग सीखेंगे। जैसे है ये हमारी संख्या रेखा हो गई, यह 0 हो गया। अब हमसे कहा जाए कि 6 - 4 कीजिए, 6 - 4 कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे? संख्या रेखा पर पहले हम लोग 6 चलेंगे। मतलब इसको हम लोग यूँ भी कह सकते हैं, बराबर +6 - +4। ठीक, इसको हम लोग इस प्रकार भी कह सकते हैं। मतलब क्या है? पहले हम लोग संख्या रेखा पर 6 इकाई दाहिने तरफ चलेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। प्लस का मतलब हुआ कि हम लोग दाहिने तरफ 0 के चलेंगे। फिर दे रहा है माइनस। अब माइनस यहाँ पर शुरू होता है +4, तो अब +4 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो +4 छोड़ दीजिए। इसको क्या है क्या नहीं, पहले तो माइनस है। माइनस का मतलब कि 6 से अब हम लोग बाईं तरफ कितना चलेंगे? 4 इकाई। तो अब आइए 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ पहुँचे हम लोग। ये 0 से +6 पर यहाँ पहुँचे और यहाँ से फिर 4 इकाई हम लोग यहाँ आ गए। यह हो गया हम लोगों का 2। वैसे भी जब हम लोग इसको हल करेंगे तो +2 आएगा। फिर अब देखा जाए क्या ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम एक ऋणात्मक पूर्णांक घटाते हैं तो हमें एक बड़ा पूर्णांक प्राप्त होता है। इस पर एक दूसरी प्रकार से विचार कीजिए। हम जानते हैं कि ऋण 2 का योग प्रतिलोम 2 है, अतः इसे प्रतीत होता है कि अच्छा, ये थोड़ा सा हम लोग आगे आ गए। थोड़ा सा मैं आगे आ गया हूँ, सॉरी। यहाँ हम लोग चलें अब ये कह रहे हैं कि 6 ऋण 2 के लिए क्या करेंगे? क्या हम संख्या रेखा पर बाईं ओर चलेंगे या दाईं ओर चलेंगे? यदि हम बाईं ओर चलें तो हम 4 पर पहुँचेंगे। तब हमें कहना पड़ेगा कि 6 ऋण 2 बराबर 4। यह सही नहीं है। ये एक और बात कह रहे हैं। यह व्यवकलन तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से शुरू कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं 6 ऋण 2, मतलब 6 में से
हमको कितना घटाना है, ऋण 2 घटाना है। तो कह रहे हैं कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए व्यवकलन में हमको क्या करना पड़ेगा, यदि हम यह ऋण 2 है, इसको ऋण 2 माने 6 में से ऋण 2 हमको घटाना है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए यह देखिए योज्य प्रतिलोम, ऋण 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम क्या होगा, धन 2। तो इसको हम लोग ऐसा कर दें, धन 6 धन ऋण 2 का योज्य प्रतिलोम। तो अब ये क्या हो जाएगा, 6 धन इसका क्या होगा योज्य प्रतिलोम 2। अब ये क्या हो जाएगा, 6 धन 2 बराबर 8। यह तो मान लीजिए संख्या रेखा पर घटाने के लिए ही हमको बता रहे हैं। वैसे भी हम जानते हैं कि ऋण और ऋण ऐसे जब रहेगा तो ये क्या हो जाता है, धन हो जाता है। यहाँ पर योज्य प्रतिलोम को लेकर के चलिए आप, थोड़ा योज्य प्रतिलोम दिमाग में रहने से ये फ़ायदा होता है कि संख्या रेखा पर हम लोग व्यवकलन अच्छी तरह से कर लेते हैं। अब जैसे ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, आइए अब हम ऋण 5 ऋण कोष्ठक में ऋण 4 का मान संख्या रेखा की सहायता से करें। तो अब ये कह रहे हैं, हम कह सकते हैं कि ऋण 5 धन 4 के बराबर है, क्योंकि ऋण 4 का योज्य प्रतिलोम धन 4 होगा। अतः हम संख्या रेखा पर ऋण 5 से प्रारंभ करके, माने ऋण 5 पर पहले जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे 5 कदम, क्योंकि ऋणात्मक है, और वहाँ से फिर दाहिने तरफ 4 कदम जाएंगे। जैसे इनके कहने का मतलब ये है, संख्या रेखा पर ये कह रहे हैं कि ऋण 5 में से ऋण 4 ये कीजिए। तो संख्या रेखा पर ऋण 5 यदि हम लोग चलते हैं, यह 0 है, और मान लीजिए यह 5 आ गया, -5 आ गया, और अब फिर इसको छोड़ दीजिए। यदि हम लोग छोड़ते हैं तो ऋण 4 मतलब ऋण 4 का मतलब कि फिर हम लोग यहाँ आए, तो हम लोग घटा रहे हैं इसलिए, लेकिन इसको देख करके तो हम लोग आ गए इधर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। हमको क्या करना है, ऋण 5 में से ऋण 4 को घटाना है, मतलब इसके 4 का योज्य प्रतिलोम इसमें हम लोग जोड़ देंगे। माने ऋण मतलब इसका उल्टा कर देंगे इस पूरे का। भाई जैसे क्या है, 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ, 5 -5। वैसे ही मतलब योज्य प्रतिलोम मतलब घटाना है। यदि यह संख्या ऋण 5 है तो योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 5 होगा, धन 5 होगा। वैसे ही यहाँ ऋण 5 ऋण 4, मतलब इसका क्या करना है, ऋण 4 का योज्य प्रतिलोम हमको इसमें जोड़ देना है। तो यदि हम ऋण 4 का योज्य प्रतिलोम क्या है, अब यहाँ पर ये चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऋण 5 धन ऋण 4 का योज्य प्रतिलोम। ऋण 4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, धन 4, और यह भी क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। तो संख्या रेखा पर बस यह यदि हमारे दिमाग में है कि
ऋणात्मक जैसे ये कह रहे हैं कि ऋण 8 और से ऋण कोष्टक में ऋण 10 का मान ज्ञात कीजिए। ऋण 8 ऋण 10, मतलब संख्या रेखा पर पहले हम कहाँ चलेंगे? ऋण 8 चलेंगे। मान लीजिए यह ऋण 8 हो गया। फिर अब क्या करना है? ऋण, ठीक, ऋण का मतलब फिर बाईं ओर आएंगे, लेकिन अब जब हम ऋण आएंगे तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, अथवा यहाँ पर प्लस होना चाहिए, ये तब हम लोग ऐसे आएंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं सर, आप ऋण 8 पर तो आइए, ऋण 8 पर आने के बाद फिर ऋण 10 जाइए, मतलब अब इसके अपोजिट जाइए। तब इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे कि 10 का योज्य प्रतिलोम, चाहे यह ऋण 10 है, बाहर है ऋण माइनस, ऋण बाहर है कोष्टक के, तो ये प्लस हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे ऋण 8 धन 10, ऋण 10 का योज्य प्रतिलोम। अथवा सामान्य ढंग से यदि मान लीजिए आपको योज्य प्रतिलोम याद नहीं है, तो आप जानते हैं कि कोष्टक के बाहर जब ऋण होता है तो कोष्टक के भीतर सभी अंकों का, सभी संख्याओं का चिन्ह बदल जाता है। यदि ऋण है तो प्लस, प्लस है तो ऋण हो जाएगा। तो बस इसको दिमाग में रखिए, योज्य प्रतिलोम। अब इसको हम लोगों को हल करना होगा, तो क्या होगा? पहले हम लोग ऋण 8 पर आएंगे और फिर यहाँ से 10 कहाँ जाएंगे? दाहिने तरफ जाएंगे। तो 10 यहाँ से उठेंगे तो हम लोग यहाँ आ जाएंगे, 2 पर आ जाएंगे, क्योंकि 8 तो ये है ही, इसमें 2 और 1 और 2 यही है। फिर है ऋण 4 में से ऋण 4 को घटाइए, ऋण 10 में से ऋण 4 को घटाइए। उदाहरण नंबर 8, जैसे कह रहे हैं ऋण 10 में से ऋण 4 को घटाइए, तो ये क्या हो जाएगा? ऋण 10 धन, इसका योज्य प्रतिलोम 4, कितना हो गया? ऋण 6। संख्या रेखा पर हम लोग इसको खींच लेंगे, बहुत कठिन नहीं है यह। ऋण 3 में से 3 को घटाइए। अच्छा क्वेश्चन आया। ऋण 3 में से धन 3 को घटाइए। देखिए यह ऋण 3 है, में से घटाना है धन 3 को, तो अब इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? इस घटाने को हटाने के लिए योज्य प्रतिलोम की बात है, उसको लेकर चलते हैं। तो ऋण 3, इसको अब हम लोग धन में चेंज करेंगे, धन हुआ। धन 3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? ऋण 3। ऋण 3 धन ऋण 3 बराबर ऋण 6। ठीक, एक तो ये हुआ योज्य प्रतिलोम लेकर चलते हैं। तब दूसरी बात, ऋण 3, अब चूंकि यह ऋण है, कोष्टक में धन चिन्ह है, तो जब कोष्टक तोड़ेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। यह क्या हो जाएगा? ऋण 3 हो जाएगा। इसको हटा दीजिए।
ऋण 3 हो जाएगा, ऋण 3, ऋण 3, ऋण 6। सिंपल है, बहुत उसके भ्रम में नहीं रहना है हम लोगों को, बस सामान्य जोड़ घटाना भी आप जानते हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों को आराम से हल कर लेंगे। योज्य प्रतिलोम जानते हैं, एक आध क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछे कि 15 का योज्य प्रतिलोम क्या है, क्या लिखा जाएगा, ऋण 15। ऋण 15 का योज्य प्रतिलोम क्या है, धन 15 इत्यादि। अब आ गया एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 6.3। पहला क्या है, पहला सवाल है 35 ऋण 20 और 72 ऋण 90। ए है 35 ऋण 20, बी है 72 ऋण 90। सी है ऋण 15 ऋण 18। ऋण 15 ऋण 18। डी है ऋण 20 ऋण 13। अब देखिए सामान्य ढंग से चलिए, 35 ऋण 20, 35 ऋण 20 क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हम लोग घटा देंगे, ये 15 हो गया। 72 ऋण 90, इसको जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 35 में धनात्मक संख्या का मान ज़्यादा है, अतः धन लिख के फिर दोनों को हल कर देंगे। फिर यहाँ पर ऋणात्मक संख्या का मान ज़्यादा है, अतः ऋण होगा। 90 में से 72 जब हम लोग घटा देंगे तो क्या होगा, 18 होगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ चाहे तो आप योज्य प्रतिलोम का यूज करिए, ऋण 15 धन। अब इस पूरे का मतलब यह हुआ ऋण 18, मतलब इसका 18 का योज्य प्रतिलोम, ये हो जाएगा 18। ये बराबर क्या हो जाएगा, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, धनात्मक का मान ज़्यादा है तो ये धन हो गया। 18 में 15 घटाएंगे तो क्या हो गया, 3 हो गया। फिर इसमें देखिए ये दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, ऋण 20 ऋण 13, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऋण 33 हो जाएगा। फिर ऐसे ही ई है 23 ऋण 12, ऋण 12। देखिए यह धनात्मक है, यह ऋणात्मक है, और जब यहाँ ऋण आता है तो इसका मतलब यह है कि इसमें हमको इसका योज्य प्रतिलोम चाहिए, माइनस का मतलब यहाँ ऋण 12 का, तो ऋण 12 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 23 धन 12 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 12। और जब इसको हम लोग हल करेंगे, ये दोनों धनात्मक हो गई तो ये संख्या क्या हो गया, 35 हो गया। 23 धन 12 बराबर 35। ये बहुत सिंपल है बेटा, बहुत
ये नहीं है, बस थोड़ा सा यह आप लोगों को भरमाने के लिए, भ्रम में डालने के लिए इस प्रकार का ये सब ये किए हुए हैं। फिर आ जाइए, ई हो गया था। अब ऐसे ही एफ है ऋण 32 ऋण 40, ऋण 32 ऋण 40, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऋण 32, अब यहाँ पर धन 40 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, धन 40, मतलब अब इन दोनों संख्याओं में धनात्मक संख्या का मान ज़्यादा है, तो यह हो गया धन, यह धन, और 40 में से 32 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8। यह हमारा उत्तर हुआ। तो इस प्रकार से यह 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग हल कर लिए। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों को ग्रेटर देन, लेस देन या बराबर से भरिए। ऋण 6 ऋण 3 धन ऋण 6, क्या है, ऋण 3 धन ऋण 6, ऋण 3 धन ऋण 6। अब यहाँ पर उन्होंने छोड़ दिया निशान और कह रहे हैं कि भरिए ऋण 3 माइनस ऋण 6, ऋण 3 ऋण 6, यही है। तो अब यहाँ हमको 3 चीज़ों में से एक चीज़ भरना है। पहली बात, ग्रेटर देन, लेस देन या बराबर, इन तीनों में से क्या भरा जाएगा। तो अब देखा जाए, ऋण 3 धन ऋण 6 बराबर ये क्या हो जाएगा, ऋण 9, और इसको जब हम लोग हल करेंगे तो यह ऋण 3 धन, यह ऋण 6 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 6 धन 6। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा, बराबर धन 3। तो ये क्या है, यह जो है यह, अच्छा अब देखिए एक चीज़ थोड़ा सा एक और भ्रम में डालने के लिए कह रहे हैं। क्या शुरू में ही हम लोग पढ़े हैं, शून्य प्रत्येक धनात्मक संख्या से सबसे छोटी होती है और प्रत्येक ऋणात्मक संख्या से सबसे बड़ी होती है। शून्य धनात्मक संख्याओं में सबसे छोटी है और ऋणात्मक संख्याओं में से प्रत्येक ऋणात्मक संख्या से, चाहे उसका मान कितना ही बड़ा हो, उससे बड़ा है। तो अब यहाँ पर क्या मिला हमको यहाँ पर यह ऋण 9 मिल गया, यह ऋण 9 मिल गया, यह मिल गया धन 3। तो क्या हुआ, ऋण 9 क्या है, धन 3 से छोटा है। तो हम लोग क्या लगाएंगे चिन्ह, ऐसे छोटा वाला जो है यहाँ होता है, बड़ा वाला खुले मुंह की तरफ होता है। ओके, मतलब धनात्मक संख्या प्रत्येक ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। इवन शून्य भी जो है प्रत्येक ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 है ऋण 21 ऋण 10, बी है ऋण 21 ऋण 10। अब क्या है,
क्या है, ऋण 31 धन ऋण 11। ऋण 31 धन ऋण 11। तो पहले हम लोग इसको हल करेंगे, क्या होगा, ये हो जाएगा ऋण 21। अब यहाँ पर धन कर देते हैं और इसका योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम ऋण 10 का क्या हो जाएगा, धन 10। ऐसे कीजिए, ऋण 31 धन ऋण 11। यहाँ योज्य प्रतिलोम की आवश्यकता हमको नहीं है, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, ये क्या हो जाएंगी, आपस में जुट जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 42 हो जाएगा। फिर अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 21 धन 10। तो यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक संख्या का मान ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा ऋण 11, छोड़ दीजिए, ऋण 42। अब किसका वैल्यू ज़्यादा है, शून्य। शून्य प्रत्येक ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है। शून्य का बाईं तरफ पूर्ववर्ती क्या होगा, परवर्ती कहिए, क्या होगा, ऋण 1, नहीं पूर्ववर्ती कहिए, पूर्ववर्ती उसका क्या होगा, ऋण 1। शून्य ऋण 1 से भी बड़ा है। और हम जानते हैं कि जो संख्या शून्य से जितना ज़्यादा दूरी पर होगी उसका मान क्या होगा, कम होता चला जाएगा। अतः यहाँ पर दो संख्याएं हैं, ऋण 11 है और ऋण 42 है, मतलब ऋण 11 शून्य के नज़दीक है बशर्ते ऋण 42 के। अतः ऋण 11 क्या होगा, ऋण 42 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऋण 11 इज ग्रेटर देन ऋण 42। ऋण 11 बड़ा है ऋण 42 से। ठीक, यह सिंपल है, बहुत ये नहीं है। थोड़ा सा ऋण और धन का और वह याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऋण 1 और ऋण 1 करोड़ में कौन सी बड़ी संख्या है, ऋण 1। क्यों, ऋण 1 शून्य के तुरंत बाद है और ऋण 1 करोड़ शून्य से बहुत ज़्यादा दूर है। तो जो संख्या बाईं तरफ शून्य के जितना दूर होगी उसका मूल्य उतना ही कम होगा। अच्छा, फिर है 45 ऋण 11 सी 45 ऋण 11। फिर क्या है 57 धन ऋण 4। 57 धन ऋण 4। अब यहाँ पर क्या है, यह देखिए 45 ऋण 11। दो चीज़ें जानते हैं, या तो योज्य प्रतिलोम यहाँ जोड़ेंगे अथवा चूँकि ऋण बाहर है कोष्ठक के अंदर तो सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 45 धन 11, छोड़ दीजिए, क्या करना है, 57 धन ऋण 4। तो क्या हो जाएगा, 57 में से ऋण 4 घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 53। हो जाएगा। अब 45 धन 11 बराबर 56 इज ग्रेटर देन किससे,
इससे बड़ा है 53 से। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का चिन्ह ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। उत्तर हम लोग लिखेंगे 45 ऋण कोष्टक में ऋण 11 इज ग्रेटर देन इसके, ओके, ऐसे लिखा जाएगा यह। फिर अगला देखें क्या है। अगला है डी, ऋण 50 ऋण 42 ऋण 25 ऋण 42 ऋण 25 ऋण 42। अब क्या है भाई, देखा जाए। ऋण 42 ऋण 25 ऋण 42 ऋण 25। अब देखिए, या तो इसका योज्य प्रतिलोम यहाँ जोड़िए, माने ऋण 25 धन ऋण 42 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 42 धन 42, केवल मैं 42 लिख रहा हूँ। और यहाँ पर ऋण 42 और यह देखिए ऋण और ऋण, मतलब ये क्या हो जाएगा, धन 25 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो धनात्मक संख्या का मान ज़्यादा है तो पहले धन लिखेंगे, और 42 ऋण 25 बराबर 17, और ये हो गया। और फिर ऋण 42 धन 25 ऋण 42 धन 25, ये क्या हुआ, ऋण 17, ठीक। प्रत्येक धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ चिन्ह हम लोगों के लिए ये हो जाएगा, ठीक। अब यह क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ऋण 8 धन कितना बराबर 0। ये बहुत आसान है, सिंपल है। थोड़ा सा हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये 3 है, ऋण 8 कितना बराबर 0। तो यह 0 आ गया, मतलब योज्य प्रतिलोम ऋण 8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, धन 8। योज्य प्रतिलोम बहुत दूर नहीं जाना है, कोई माथापच्ची नहीं करनी है, बस 0 है, मतलब इसमें इसका योज्य प्रतिलोम डाल देंगे। तो ऋण 8 का योज्य प्रतिलोम धन 8 का ऋण प्रतिलोम योज्य प्रतिलोम ऋण 8। फिर है 13 धन बराबर 0, वही योज्य प्रतिलोम 13 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ऋण 13। फिर है 12 धन ऋण 12, देखिए बहुत बढ़िया ये किया, 12 धन ऋण 12 नहीं, मान लीजिए आ रहा है 12 में से 12 हमको घटाना है। ये देख रहे हैं कि यह धन 12 है और इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ऋण 12 दिया हुआ है, इसका मूल्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर है ऋण 4 धन ऋण 12, ऋण 4 धन गैप किया बराबर ऋण 12। अब देखिए यह चिन्ह ऋणात्मक है, रिजल्ट भी हमारा ऋणात्मक है,
मतलब अब 4 में कौन सी ऋणात्मक संख्या जोड़ दें कि वह ऋण 12 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ऋण 4 में जब हम लोग ऋण 8 जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या क्या हो गया, इसका भी ऋणात्मक है, इसका भी ऋणात्मक है, यह चिन्ह ऋण हो जाएगा और 12 आना चाहिए, 8 4 12। ठीक, ये हम लोगों का हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, अब है ई, ऋण 15 ऋण 10। यहाँ पर इन्होंने ये कर दिया, ऋण 15 कर दिए, ऋण 10 कर दिया। मतलब ऋणात्मक संख्या का मान इस ऋणात्मक संख्या का इस जिसको पूर्ति करना है उससे ज़्यादा है, जिसको जानना है, और उत्तर आ गया ऋण 10। तो ऋण 10 तो हो गया। अब 15 में से कौन सी संख्या कम करेंगे कि वह 10 जाए, तो क्या होगा, धन 5। धन 5 जब ऋण 15 में से कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 10 हो जाएगा। इस प्रकार यह 3 नंबर हो गया। अब निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्या है, ऋण 8 ऋण 7 ऋण 8 ऋण 25। ऋण 7 ऋण 8 ऋण 25। अब सामान्य ढंग से इसको यदि हम लोग लगाएंगे, हमको ये जो प्रतिलोम की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो ऋण 7 और ऋण 8 मिलकर क्या हो जाएगा, ऋण 15। अब यह ऋण बाहर है कोष्टक के, इसके यह माइनस भीतर है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 25। ये कितना हो जाएगा, दोनों को हल करेंगे तो धनात्मक संख्या का मान ज़्यादा है, धनात्मक संख्या का चिन्ह हो जाएगा। 25 में से 15 घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, फिर है बी, ऋण 13 धन 32 ऋण 8 ऋण 1 ऋण 1। ऋण 13 धन 32 ऋण 13 धन 32 ऋण 8 ऋण 1। तो पहले ऋणात्मक संख्याओं को हम लोग एक जगह करें, क्या होगा, ऋण 13 ऋण 8 ऋण 1 धन 32, ये बराबर क्या हो जाएगा, 13 8 21 1 22, ऋण 22। कुल ऋणात्मक संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी, जुट जाएंगी। ऋण 22 धन 32 बराबर क्या होगा, धनात्मक संख्या का मान ज़्यादा है तो चिन्ह हो जाएगा हम लोगों का धन। अब 32 और 22 का अंतर कितना हो जाएगा, 10। फिर आगे है ऋण 7 धन ऋण 8 धन ऋण 90। ऋण 7 धन ऋण 8 धन ऋण 90, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 7,
ये ऋण कोष्ठक जब तोड़ेंगे यहाँ पर तो ये धन और ऋण ऋणात्मक हो जाएगा। फिर यहाँ भी वही बात होगा, ऋण 90। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों संख्याएं ऋणात्मक हैं तो ऋण हो जाएगा। अब इसको जोड़ दें हम तो 8 और 7 15, 15 और 90 ऋण 105। ठीक, बहुत ईजी था। फिर है 50 ऋण 40 ऋण 2। पचास ऋण 40 ऋण धन ऋण 40 ऋण 2। अब इसका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 50। अब देखिए यह ऋण और ऋण मिलकर के धन हो जाएगा, यह भी ऋण और ऋण मिलकर के धन हो जाएगा। कितना हो गया, 50 धन 40 धन 2, 90 2 92। इस प्रकार यह प्रश्नावली हम लोगों की ख़त्म हुई। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।